एक्शन में आए बीजेपी के चाणक्य, बना चुनावी जीत का मास्टर प्लान। क्या है बीजेपी का प्लान 144, जिससे जीत की हैट्रिक लगाएगी बीजेपी? 2024 के चुनावी रणसमर में मुकाबला बेहद घनघोर हो सकता है। चुनावी चंडी विपक्ष के कपाल पर तांडव कर रही है। ख्वाहिश किसी भी सूरत में जीत झटक लेने और मोदी समेत पूरी बीजेपी को हार के गर्त में गिरा देने की है। लेकिन सावधान विपक्ष, क्योंकि तुम्हारा पाला उस बीजेपी से पड़ा है जो लगातार 2 बार 2014 और फिर 2019 के आम चुनाव में अपना प्रचंड वेग दिखा चुकी है। दोनों बार बीजेपी जिस चुनावी अंदाज में जीती थी, उसके आगे विरोधी दल तिनके के समान तितर बितर हो गए थे। मुकाबला अब 2024 के चुनाव का है, जिसमें हालांकि 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन राजनीति की घड़ी में 2 साल का वक्त लम्हों के बराबर होता है। लिहाजा विरोधी दल अपनी ऊर्जा समेटने में लग चुके हैं। ख्वाहिशें पाल ली गई हैं कि बीजेपी को परास्त कर ही दम लेंगे। इस अभियान में कहीं बीच में ही बेदम ना हो जाएं। इसके लिए एनडीए के ही एक पुराने घटक दल और बीजेपी के ही एक पुराने साथी जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार घूम घूम कर देश में विपक्षी दल के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कोशिश उन्हें मोदी शासन के खिलाफ संगठित ताकत के तौर पर तैयार करने की है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी फुल एक्शन में दिख रहे हैं। उन्होंने देश में अलख जगाने और सरकार के विरोध में माहौल बनाने के लिए भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत की है। ऐसा कर वो चुनाव में बीजेपी को वो क्षति पहुंचाना चाहते हैं जिसका दर्द उसे हार के तौर पर हो। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा हो रहा है कि क्या विपक्ष बीजेपी को कम आंकने की कोशिश कर रही है? क्या बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी ने इस बीच विपक्षी दलों की ऐसी कोशिशों की वो काट निकाली है जिससे उनकी कोशिशों पर पानी फिर सकता है। इसे बीजेपी का प्लान 144 कहा जा रहा है। प्लान 144 इसलिए क्योंकि इस मार्फत बीजेपी ने लोकसभा के ऐसे चिन्हित 144 सीटों को टारगेट किया है जिन पर वो अपनी जीत पुख्ता करना चाहती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इसके लिए जिम्मेदारी भी किसी ऐसे वैसों को नहीं बल्कि खुद केंद्रीय मंत्रियों को दी गई है। ये बीजेपी के खास फोकस वाली वो 144 सीटें हैं जिन पर रणनीतिक स्तर पर काम किया जाएगा। चर्चाओं के मुताबिक इसका रोड मैप कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, जिस पर अब बीजेपी एक्शन मोड में आने जा रही है। इन 144 सीटों में से अधिकतर वो सीटें हैं जिन पर पिछले चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर मुकाबला कांटे का रहा था। एनबीटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन सीटों को डेमोग्राफी और लोकल फैक्टर्स के लिहाज से अलग अलग क्लस्टर्स में बांटा गया है। हर क्लस्टर के लिए किसी न किसी मंत्री को इंचार्ज बनाया गया है। इसके अलावा इसके लिए 25 से ज्यादा सीनियर मंत्रियों को हर क्लस्टर की 3 से 4 सीटों की खास जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये मंत्री संबंधित लोकसभा सीट के तहत आने वाली सभी असेंबली सेगमेंट्स में राजनीतिक स्थिति का आकलन करेंगे। वहां पर रहते हुए वे पार्टी की जमीन को मजबूत करेंगे। ये मंत्री इस साल अक्टूबर से अगले साल जनवरी महीने तक वहां पर प्रवास करेंगे और वहां पर बीजेपी की जमीन को और मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के मुकाबले अगर बात विपक्षी दलों की करें तो वे भले ही एकजुट होने का दम भर रहे हों, लेकिन अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं पाले विपक्षी दलों का एक संयुक्त संगठित ताकत के तौर पर विकसित हो पाना जरा मुश्किल ही लगता है।